Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Ukhara Campus, Learning Management System. Students, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर 31 डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर 5 का जो टॉपिक है डेटाबेस विंडो इन एमएस एक्सेस, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो डेटाबेस विंडो है, दैट इज़ द मेन विंडो, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस विंडो क्या है? ये डेटाबेस विंडो in MS Access is used to organize all objects in the database। पहली बात कि ये डेटाबेस विंडो जो MS Access में अभी आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हम तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं वो हम मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, एक तो इसमें कुछ टाइटल बार हैं इसका। ठीक है, इट कंटेन्स इट्स ओन टाइटल बार एंड टूल बार, यानी ये जो आप सामने टॉप पे एग्जाम्पल डेटाबेस एक्सेस 2000 फाइल फॉर्मेट नजर आ रहा है, ये टाइटल बार हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका ये जो ये आप कह रहे हैं कि ये भी एक टूल बार है जिसमें बटन्स बने होते हैं, ये ठीक है। और इस होल ऑफ द विंडो को हम डेटाबेस विंडो कहेंगे। ठीक है, डेटाबेस विंडो अपीयर्स व्हेन ए डेटाबेस इज ओपन। अब ये कब आती है? अभी आपके सामने ये जो फॉर्मेट है, ये जो आपके सामने इंटरफेस नजर आ रहा है, ये ऑफिस 2000 या ऑफिस 2003 का यानी इंटरफेस नजर आ रहा है जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, आजकल हम लेटेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी पुराना वर्जन है ऑफिस का, एक्सेस का, यानी एक्सेस 2003 है ये, या एक्सेस 2000 भी आप इसको कह सकते हैं, या एक्सेस या ऑफिस एक्सपी जो होता है, एक्सेस एक्सपी ये जो वर्जन होता है, इसमें भी ये इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपके बुक में है। ठीक है, अब इसको दिखाने का मकसद ये है कि इससे आपको एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तमाम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली यही ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो लेटेस्ट ऑफिस 2013 है या 16 है, उसमें भी ये विंडो तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड डेटाबेस विंडो, वो भी मैं आगे नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ, उसका भी इंटरफेस तो वो सेम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सारे सेम है, जो आप इसमें अगर क्रिएट करें देन इज ओके, सेम है। और यही ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप वहाँ अपना जो लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये विंडो कब आएगी? जब आप डेटाबेस मिशन आप एक्सेस सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब डेटाबेस का नाम लिखकर आप ओके करते हैं, तो उसके बाद ये विंडो आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज द डेटाबेस विंडो अपीयर्स व्हेन ए डेटाबेस इज ओपन। इसके दो पार्ट्स हैं या दो कॉलम भी कह सकते हैं। ये आपको एक राइट कॉलम नजर आ रहा है और ये एक लेफ्ट कॉलम नजर आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है उसमें आपको 7 बटन नजर आ रहे हैं, इसी तरह से जैसे कि टेबल है, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज, ये बटन्स हैं सारे। ठीक है, और एंड द राइट साइड कंटेन द सिलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले। और इस राइट साइड पे आपको टॉप पे जैसे कि टेबल को सिलेक्ट किया बटन को, तो उससे रिलेटेड एक तो टेबल क्रिएट करने के मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं कि टेबल अगर आपने क्रिएट करना है तो डिजाइन व्यू में क्रिएट करना है, या विजार्ड से करना है, या एंटरिंग डाटा से करना है। और ये ऑलरेडी आपको बने हुए टेबल नजर आ रहे हैं, यानी इसमें सारी आपको जो टेबल क्रिएटेड हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और दो मेथड है कि इसके थ्रू आप ये टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप क्यूरीज पे क्लिक करें इस ऑब्जेक्ट पे, तो उससे भी रिलेटेड सेम इसी तरह से आपको नजर आएंगे कि क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू और क्रिएट क्यूरी इन बाय यूजिंग विजार्ड, इस तरह से। तो ये तो हो गया इंटरफेस डेटाबेस विंडो ऑफिस 2000 और या ऑफिस 2003 के हवाले से, यानी कि ये वर्जन में इस तरह का आपको शो होगा। नेक्स्ट जो है ये जो विंडो आपको नजर आ रही है, डेटाबेस विंडो इन एसेक्स 2013। अब उस इंटरफेस सिस्टम में आपको फर्क क्या है कि वहां पर तो आपको जस्ट वो राइट साइड पे यानी जो मेथड्स हैं और साथ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको सारे बटन नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऊपर आपको ये टैब्स नजर आ रहे हैं, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटा, ये दीज आर द टैब्स। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो आपने क्रिएट करने हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि टेबल है और उसका यानी जैसे क्लिक इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, जिस तरह से आपको टेबल 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। टेबल डिजाइन व्यू में क्लियर करना है तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे मेथड्स आपको इस टॉप रिबन पे आपको नजर आ रहे हैं। ये किस्म, इसको हम रिबन कहेंगे, ठीक है, या इस रिबन के ऊपर ये जो है ये बटन्स हैं, ठीक है। तो ये ऑफिस 2013 की डेटाबेस विंडो है, ठीक है। यानी इसमें आप टेबल भी क्रिएट करेंगे, फिर आप फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, फिर आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सारे मैक्रोज, मॉड्यूल्स, वो सारे जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे, सेम वही बटन्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आपने, क्योंकि अभी लेटेस्टली यही चल रहा है, वो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, अभी आप इसमें ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डेटाबेस विंडो है 2013 का, और जो प्रीवियस आपने देखा वो ऑफिस 2003 का या ऑफिस 2000 का आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आप इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन देखते हैं। ये जैसे आपके सामने डिफरेंट बटन्स जो हमने पीछे मैंने आपको दिखाए डेटाबेस विंडो के, तो सबसे पहले टेबल्स हैं। यानी आप जब ऑफिस 2013 में या एक्सेस 2013 सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको जिस तरह से मैंने रिबन दिखाया उसमें अब डिफरेंट डेटाबेस के बटन नजर आ रहे होंगे, और उन बटन्स का बेसिकली काम, क्योंकि जब डेटाबेस क्रिएट हो जाती है देन वो बटन शो होते हैं सारे के सारे। आपने अभी मैं आपको लास्ट में एक मेथड भी आपको पूरा चेक करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, तरीका सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने एक्सेस को ओपन करना है और आपने किस तरह से ये विंडोज में टेबल्स या क्यूरीज को आपने देखना है। तो टेबल्स को तो आपको पता है, टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये टेबल जो ऑब्जेक्ट है किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम टेबल को क्रिएट कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें। तो डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, इन टेबल्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि आपको ये भी क्लियर पता है कि टेबल्स में डाटा सेव होता है। और व्हेन द बटन इज क्लिक, यानी जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, 3 ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग टेबल्स एंड द लिस्ट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स अपीयर। यानी आपको ऑलरेडी 3 मेथड नजर आ रहे होते हैं टेबल्स क्रिएट करने के, और ऑलरेडी क्रिएटेड भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया टेबल्स के बटन का। इस तरह क्यूरी है, क्यूरी का आपको पता है एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम अपने ऑलरेडी सेव्ड डाटा जो टेबल में पड़ा होता है उसको हमने व्यू करना है, रिट्रीव करना है, देखना है। उसके लिए हम क्यूरी एक पास करते हैं, क्यूरी लिखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई क्यूरीज। क्यूरी क्या है, यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि आप स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, अब अली का और उसके रोल नंबर 15 का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो वो आप क्यूरी से रिट्रीव करवा सकते हैं, और रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो ये भी बटन जब क्लिक करेंगे तो उसकी 2 ऑप्शंस होंगी क्रिएटिंग की, एक क्यूरी को क्रिएट करना होगा डिजाइन व्यू में, एक क्यूरी को क्रिएट करना होगा बाय विजार्ड। ये सेम इसी तरह से इसी यही तरीकाकार, यही मेथड्स आपको ऑफिस ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें भी आपको सेम इसी तरह बटन मिलेंगे। एंड द लिस्ट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड क्यूरीज, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने इंटरनेट पे डिफरेंट फॉर्म्स देखे हैं, कोई आपने ईमेल एड्रेस बनाना है तो फ्रंट एंड पे फॉर्म नजर आ रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप डेटाबेस में भी फॉर्म बेसिकली डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। आपने यूजर अपना डाटा और बैक एंड पे टेबल पड़ा होता है और उस टेबल में जाके डाटा सेव हो जाता है फ्रंट एंड पे। यू नीड टू यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई फॉर्म्स। बेसिकली फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले डाटा ऑफ टेबल्स एंड टू एंटर डाटा। उस फॉर्म में आपका डाटा शो भी हो जाता है, आप उस फॉर्म में डाटा एंटर करके उसको अपने डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह से फॉर्म क्रिएट करने के 2 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, और ऑलरेडी क्रिएटेड अगर फॉर्म्स होंगे तो वो भी नजर आएंगे। इसी तरह से ये तो फॉर्म हो गया कि फ्रंट एंड पे फॉर्म नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह रिपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट होता है। मसलन आपने अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड व्यू करके उसका प्रिंट लेना है, तो वो आप उसकी प्रिंट से आप उसका वो प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो वो प्रिंट जो लेना है, अगर आपने उसको एक हार्ड कॉपी में डिस्प्ले करवाना है डाटे को, तो उसके लिए हम बेसिकली रिपोर्ट्स यानी जनरेट करते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करते हैं।
तो इट इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई रिपोर्ट। रिपोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा ऑफ टेबल्स, यानी वो हार्ड फॉर्म में आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, मैं अगर आप कहूँ कि आई नीड द रिपोर्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, उसका रोल नंबर हो, उसका नाम हो और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हो, उसका ग्रेड हो, तो वो रिपोर्ट की शक्ल में मैं हार्ड कॉपी पे यानी कि प्रिंट आउट की शक्ल में अगर लेना चाहता हूँ तो फिर रिपोर्ट में क्रिएट करूंगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी दो ऑप्शंस होंगी, क्रिएट रिपोर्ट इन विजार्ड बाय यूजिंग विजार्ड, और क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग डिजाइन, ठीक है, एंड ए लिस्ट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड रिपोर्ट अपीयर। तो ये तो 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जो कि आप इनको तो खैर अपने सिलेबस में आप नहीं यूज करोगे, लेकिन आपके क्योंकि 7 बटन होते हैं तो उसमें आपके पास बाकी 3 में आपके पेजेस हैं, मैक्रोज और मॉड्यूल्स हैं। पेजेस क्या हैं? इट इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डाटा एक्सेस पेजेस, यानी पेजेस बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेट पे अगर आपने अपना डाटा एक्सेस करना है, इंटरनेट से एक्सेस करना है, और वो एक जस्ट लाइक एक HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वेब पेज होगा। अब HTML डॉक्यूमेंट का, HTML का आपको बताइए एक वेब लैंग्वेज है। इंटरनेट पे अगर आपने वेबसाइट्स बनानी है तो आप HTML डॉक्यूमेंट, HTML लैंग्वेज ये सीखते हैं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू आप वेब पेज बनाते हैं। तो और वहाँ पे आप ये डाटा एक्सेस पेज बना सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे डाटा आप पब्लिश कर सकते हैं थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। इट इज डिजाइन फॉर व्यूइंग डाटा ऑन द इंटरनेट। और डाटा एक्सेस पेज ये बिल्कुल फॉर्म की तरह होता है और स्पेशली डिजाइन टू रन वेब ब्राउजर। आप जाहिर बात है क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पर आप ये डिजाइन करते हैं और फिर डेटाबेस और वो वेब सर्वर में आपका ये डाटा एक्सेस जो पेज है, वेब सर्वर आपका, आपको पता है कि इंटरनेट पे एक मेन सर्वर होता है, वहाँ पे ये पेजेस पड़े होते हैं और वहाँ से आप अपना डाटाबेस जो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होती है, उसमें रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, डाटा पड़ा होता है, वो आप रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाए मैक्रोज की। मैक्रोज का मैं ऑलरेडी बताया था कि प्री बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मैक्रोज बना सकते हैं। मसलन मैक्रो क्या होता है? सेट ऑफ वन और मोर एक्शंस होते हैं। कोई भी काम अगर करवाना है, स्पेसिफिक टास्क करवाना है, और हर एक्शन परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। जैसे कि आपने एक फॉर्म को ओपन करना है या उसको प्रिंट करना है, तो दैट इज आप एक मैक्रो बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे, एक है। द मैक्रो कैन हेल्प टू ऑटोमेट कॉमन टास्क। आप मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई रिपोर्ट निकल आई है, आप जस्ट कंट्रोल पी करें, ऑटोमेटिकली आपने एक प्रिंट रिपोर्ट की आपने एक मैक्रो बनाया हुआ है, तो वो जो है प्रिंट आउट निकल आएगा। इस तरह से ऑटोमेट टास्क बनाने के लिए आप मैक्रोज यूज करते हैं। इस पे भी आप, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्म और रिपोर्ट यानी कि आपने टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पर आपने काम करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मॉड्यूल्स। ये जरा थोड़ी सी एडवांस ऑब्जेक्ट्स हैं कि इट यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई मॉड्यूल। क्या है? कलेक्शन ऑफ विजुअल बेसिक डिक्लेरेशन और प्रोसीजर। विजुअल बेसिक बिल्कुल C++ और C लैंग्वेज की तरह की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की क्रिएटेड डेवलप करता है, ठीक है। तो उसमें आप भी आप मॉड्यूल्स बना सकते हैं, एक यानी अलग से आप एक सॉफ्टवेयर बना के आप उसमें डेटाबेस से रिलेटेड जो भी डाटा है वो भी बना के आप एक मॉड्यूल बना लोगे, एक पूरा सॉफ्टवेयर बना लोगे डिफरेंट, ठीक है। विजुअल बेसिक कोड कैन बी रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। तो ये विजुअल बेसिक बेसिकली प्रोग्रामिंग कोड, वो भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो, लेकिन ये आप इसमें आपने काम नहीं करना। ये जरा थोड़ा सा एडवांस है कि आपको अगर विजुअल बेसिक आती होगी तो देन ये आप काम कर। तो ये हुए आज के ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद है कि आपको इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का डिटेल से पता चल गया होगा और इन्हीं में ही आपने काम करना है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से आप, जैसे ही आप एक्सेस को ओपन करेंगे, ये देखें मैंने एक MS एक्सेस जैसे ही आप रन करेंगे, यानी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेस जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो नजर आ जाएगी, ठीक है। ये ऑफिस 2003 है। तो आप पहले क्या करोगे? ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे। यहाँ मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ब्लैंक डेटाबेस की ये एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे जहाँ मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैं डेटाबेस का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। ये मैंने जस्ट नाम लिखा और नीचे आपको क्रिएट का बटन नजर आ रहा है, ये मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डेटाबेस विंडो आ जाएगी।
जो कि इस वर्जन की है, जो ऑफिस 2013 की वर्जन की। ये देखें, ये अब आपके सामने डेटाबेस विंडो आ गई। अब इसमें आप ये टैब पे क्लिक करें, क्रिएट पे, तो ये देख लें आपके सामने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं आपके सामने। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, टेबल आ गया, फिर फॉर्म आ गया, फॉर्म रिपोर्ट्स और रिपोर्ट आ गया, ठीक है। ये रिपोर्ट विजार्ड भी आ गई, विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑब्जेक्ट्स को, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिटेल से देखेंगे। और आपको सिर्फ इतना बताना था कि आज आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स या डेटाबेस विंडो में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने देखे कि किस तरह से आपने इसमें काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।